लेक्चर 42। पेज 1। मानव उत्सर्जन तंत्र, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। डायग्राम का विवरण। ये एक फ्लोचार्ट है जो भोजन के पाचन से अपशिष्ट पदार्थों, वेस्ट प्रोडक्ट्स के बनने की प्रक्रिया को दर्शाता है। भोजन ग्रहण, राइट एरो। पोषक तत्व, पोषक तत्वों का पाचन और परिणाम। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट पाचन के बाद CO_2 जोड़ H_2O का निर्माण। वसा, फैट पाचन के बाद CO_2 जोड़ H_2O का निर्माण। प्रोटीन, प्रोटीन पाचन के बाद CO_2 जोड़ H_2O जोड़ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का निर्माण। जल, वाटर जल के रूप में रहता है। इन सभी प्रक्रियाओं के अंत में अपशिष्ट पदार्थ प्राप्त होते हैं। मानव पाचन क्रियाओं के बाद हमारे शरीर में कई प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ निर्मित होते हैं, जैसे -CO_2 नाइट्रोजन पदार्थ, यूरिया, यूरिक अम्ल, अमोनिया आदि। इन नाइट्रोजन पदार्थों को बाहर निकालने के लिए शरीर में एक विशेष तंत्र व्यवस्थित होता है, जिसे ही उत्सर्जन तंत्र कहा जाता है। पेज 2। प्रोटीन का विघटन। प्रोटीन, राइट एरो। विघटन, राइट एरो। नाइट्रोजन पदार्थ, यूरिया, मानव। यूरिक अम्ल, ग्वानिन, अमोनिया, अमीनो अम्ल, क्रिएटिनिन। उपर्युक्त सभी इक्वल्स मूत्र का उत्पादन, राइट एरो बाहर। उत्सर्जन क्षमताओं के आधार पर जीवधारी कई प्रकार के होते हैं। 1. अमोनोटेलिक जीवधारी। यह जीवधारी मूत्र के साथ अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। अमोनिया अत्यंत विषैला होता है। उदाहरण: मछली, झींगा, मेढक का लार्वा या टैडपोल। 2. यूरियोटेलिक जीवधारी। यह जीवधारी मूत्र के साथ यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। पेज 3। इनका मूत्र मध्यम विषैला होता है। उदाहरण: स्तनधारी, उभयचर, वयस्क मेढक। 3. यूरिकोटेलिक जीवधारी। ये जीवधारी मूत्र के साथ यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। यह न्यूनतम विषैला होता है। नोट: यूरिकोटेलिक जीवधारी का मूत्र अर्धठोस अवस्था में होता है। उदाहरण: सभी पक्षी, सांप, कछुआ व अन्य सरीसृप तथा कीट पतंगे। 4. अमीनोटेलिक जीवधारी। यह जीवधारी मूत्र के साथ अमीनो अम्ल बाहर निकालते हैं। यह मूत्र कम विषैला होता है। उदाहरण: सीपी और घोंघा, मोलस्का समूह। 5. ग्वानोटेलिक जीवधारी। मूत्र के साथ ग्वानिन अमीनो अम्ल बाहर आता है। उदाहरण: मकड़ी। पेज 4। नोट: केंचुआ अपने वातावरण के आधार पर अमोनिया और यूरिया दोनों का उत्सर्जन करता रहता है। मानव में उत्सर्जन: त्वचा, पसीना, राइट एरो। H_2O लवण, अन्य विषैले पदार्थ। फेफड़ा, हवा जोड़ CO_2 जलवाष्प, ठंड के मौसम में। यकृत, यूरिया। बड़ी आंत, मल। किडनी, वृक्क, मूत्र, मुख्य उत्सर्जी अंग। मानव का सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग वृक्क या किडनी होता है, जिसमें पुनर्अवशोषण या परानिस्पंदन विधि का प्रयोग करके मूत्र का निर्माण होता है। पेज 5। डायग्राम का विवरण। ये मानव उत्सर्जन तंत्र का मुख्य चित्र है, जिसमें अंगों और रक्त वाहिकाओं को दर्शाया गया है। वृक्क, किडनी, सेम के बीज के आकार के दो अंग। वृक्कीय धमनी, रीनल आर्टरी, किडनी में रक्त लाने वाली वाहिनी। वृक्कीय सिरा, रीनल वेन, किडनी से रक्त ले जाने वाली वाहिनी। पृष्ठीय महाधमनी, डॉर्सल एओर्टा, मुख्य रक्त वाहिनी। यूरेटर, मूत्र वाहिनी, किडनी से मूत्र को मूत्राशय तक ले जाने वाली नलिकाएं। यूरिनरी ब्लैडर, मूत्राशय, जहां मूत्र एकत्रित होता है। यूरिथ्रा, मूत्र मार्ग, जहां से मूत्र शरीर से बाहर निकलता है। उत्सर्जन तंत्र के मुख्य घटक: वृक्क जोड़ यूरिनरी ब्लैडर जोड़ यूरेटर जोड़ यूरेथ्रा इक्वल्स संपूर्ण उत्सर्जन तंत्र। हमारा संपूर्ण उत्सर्जन तंत्र उपर्युक्त 4 प्रमुख घटकों पर निर्भर करता है, जिसमें से वृक्क या किडनी प्रमुख है। वास्तव में सेम के बीज के आकार में लाल भूरे रंग में हमारे पास 2 किडनी होती हैं। पेज 6। जिसका मुख्य कार्य रक्त को छानकर अपशिष्ट पदार्थों को अलग करना है। ये लगभग 12 टेक्स्ट cm लंबी, 6 टेक्स्ट cm चौड़ी और 3 टेक्स्ट cm मोटी होती है तथा पसलियों के निचले हिस्से में रीढ़ की हड्डी के पास दोनों तरफ होती है। हमारे वृक्क की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई नेफ्रॉन होती है और प्रत्येक नेफ्रॉन एकल रूप में मूत्र का निर्माण करते हैं तथा इनकी संख्या लाखों में होती है। नेफ्रॉन के भाग: 1. बोमेन कैप्सूल। 2. प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। 3. हेनले लूप। 4. डिस्टल ट्यूब्यूल। 5.
कलेक्टिंग डक्ट। नोट: प्रत्येक नेफ्रॉन किडनी को एकत्रित रूप में सक्षम बनाता है तथा कुछ नेफ्रॉन खराब होने पर भी किडनी काम करती रहती है। पेज 7। किडनी के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। किडनी का कार्य: 1. निस्पंदन फिल्टर। वृक्क द्वारा रक्त में मौजूद यूरिक अम्ल, यूरिया, दवाओं के अंश तथा भोजन के कुछ अंश छानकर अलग करती रहती है और ये परानिस्पंदन की क्षमता दर्शाती है। 2. पुनर्अवशोषण। किडनी निस्पंदन के बाद आवश्यक पोषक तत्वों का पुनर्अवशोषण भी करती है, जैसे -ग्लूकोज, इलेक्ट्रोलाइट, जल, बाइकार्बोनेट आदि। 3. रक्तदाब पर नियंत्रण। वृक्क विशेष हार्मोन के आधार पर हमारे रक्तदाब का नियमन भी करता है तथा हृदय की कार्यप्रणाली को बेहतर बनाता है। 4. परासरणीय दाब पर नियंत्रण। यह रक्त के परासरणीय दाब पर नियंत्रण स्थापित करती है। पेज 8। 5. रक्त का पीएच मान विनियमन। किडनी बाइकार्बोनेट के आधार पर रक्त के पीएच मान को बनाए रखती है। प्रमुख हार्मोन और उत्सर्जन तंत्र। 1. वासोप्रेसिन हार्मोन, ADH, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। यह हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होता है। इसका मुख्य कार्य मूत्र की मात्रा का विनियमन करना है, अर्थात शरीर में जल संतुलन को बनाए रखना है। अल्कोहल, टी, कॉफ़ी, विटामिन सी ज़्यादा राइट एरो, ADH वैसोप्रेसिन कम, राइट एरो यूरिन ज़्यादा, राइट एरो पानी की कमी, राइट एरो प्यास, राइट एरो इंसिपिडस डायबिटिक। तंबाकू, सिगरेट अधिक, राइट एरो ADH अधिक, राइट एरो यूरिन कम, राइट एरो शरीर में पानी अधिक, सूजन। पेज 9। नोट: तंबाकू में उच्च मात्रा का निकोटीन होता है जिससे किडनी और हृदय पर बुरा असर पड़ता है। 2. एल्डोस्टेरोन हार्मोन एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होता है। यह हार्मोन मूत्र में सोडियम और पोटेशियम निकल जाने से बचाव करता है तथा रक्त में सोडियम और पोटेशियम की मात्रा को बनाए रखता है। ब्लड सोडियम ऑफ NA-मॉल, राइट एरो BP को मेंटेन करना। पोटेशियम ऑफ K, राइट एरो BP व हार्ट बीट को मेंटेन करना। 3. एरिथ्रोपोइटीन हार्मोन वृक्क या किडनी से स्रावित होता है। यह हार्मोन RBC की मात्रा को बनाए रखता है जिससे हीमोग्लोबिन का लेवल बना रहता है। नोट: लीवर भी एरिथ्रोपोइटीन निकालता है परंतु किडनी मुख्य है। पेज 10। 4. कैल्सिट्रोल हार्मोन वृक्क से निकलता है। यह हार्मोन विटामिन D की मात्रा को बनाए रखता है। मूत्र का रासायनिक संगठन: 1. पानी 95 से 96%। 2. यूरिया 2 से 3%। 3. कार्बोहाइड्रेट जोड़ प्रोटीन जोड़ वसा 1.3%। 4. यूरिक अम्ल 0.05%। 5. अन्य मात्रा में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, नाइट्रोजन, विटामिन सी, अमीनो एसिड, अमोनिया, हिप्यूरिक एसिड व क्रिएटिनिन की मात्रा होती है। मूत्र से संबंधित कुछ तथ्य: गर्भावस्था में मूत्र में क्रिएटिनिन की मात्रा बढ़ जाती है। मधुमेह की स्थिति में मूत्र में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। पेज 11। लंबी बीमारी व बुखार में मूत्र में प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है। पीलिया रोग में बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है। लंबे उपवास अथवा व्रत आदि से मूत्र में एसीटोन की मात्रा बढ़ जाती है। प्रतिदिन के आधार पर स्वस्थ मनुष्य 1000 से 1800 टेक्स्ट ml मूत्र बाहर निकालता है, जिसमें लगभग 25 टेक्स्ट ग्राम प्रतिदिन के आधार पर यूरिया निकलती है। हमारे मूत्राशय की कुल संग्रहण क्षमता 500 से 700 टेक्स्ट ml की है मेल में तथा 400 से 600 टेक्स्ट ml फीमेल में। 200 से 250 टेक्स्ट ml मूत्र इकट्ठा होने पर पी संवेदना आती है। किडनी पर प्रभाव पड़ने के बाद यूरिया का निस्यंदन नहीं हो पाता और हमारे रक्त में यूरिया की मात्रा अधिक हो जाती है, जिसे यूरीमिया नामक रोग हो जाता है। डायलिसिस की आवश्यकता। पेज 12। वृक्क में स्टोन या पथरी होने पर लिथोट्रिप्सी या लेजर विधि से ऑपरेशन किया जाता है। विभिन्न जीवधारियों के उत्सर्जी अंग: 1. स्तनधारी कशेरुकी किडनी। 2. कीट मेलपिघीय नलिकाएं। 3. केंचुआ नेफ्रीडिया। 4. झींगा हरित ग्रंथियां। 5. कृमि या कीट ज्वाला कोशिकाएं फ्लेम सेल्स।